जब भी आप लोग मेंबरशिप ले रहे हैं, आपको एक स्टेटस मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर. That is the first status in DXL. Star agent is the second status in DXL. So how one person can become star agent? कैसे स्टार एजेंट हो सकता है? आपका accumulated point 100 है तो 6% मिल जाएगा, 300 है तो 9% मिल जाएगा, ऐसे ऐसे जाके 4500 है तो स्टार एजेंट हो जाएगा. सही है ना? accumulated PV 4500 पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? स्टार एजेंट हो जाएगा. सो उसका खुशखबरी आज अभी मना रहे. सो कंग्रेचुलेशन फॉर ऑल द न्यू स्टार एजेंट, प्लीज. तो आज आप लोग का दिन है, स्टार एजेंट रिकॉग्निशन है. इसमें है ना, कैसे कैसे लोग स्टार एजेंट हो सकते हैं. 3 तरीका का स्टार एजेंट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टार एजेंट. फर्स्ट वन इज दे आर बाइंग एंड यूजिंग. आप मेंबर हो गया, परचेज करके 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 स्टार एजेंट हो गया, 4500 हो गया. दूसरा एक बंदा है, प्रोडक्ट यूज कर रहे, मेंबर बना रहे, ऐसे भी स्टार एजेंट हो रहे. और तीसरा लोग है, एक दफा मेंबरशिप लिया, एक डाउनलाइन को डाला, उसका बाद एक आदमी ने जिंदा नहीं है डीएक्सन में, बट नीचे वाले डाउनलाइन का वजह से स्टार एजेंट हो जाएगा. ऐसा 3 तरीका का स्टार एजेंट है. इसमें हमारा बीच में भी होगा, डाउनलाइन का वजह से स्टार एजेंट हो गया. सही है ना? कभी कभी ऐसे भी होता है. ऐसा 3 तरीका का स्टार एजेंट हमारा बीच में है. बट अभी स्टार एजेंट सब लोग छोटा रिकॉग्निशन, छोटा स्टाटस. सही है ना? आपका मन में भी डायमंड लोग सोचे क्या है स्टार एजेंट, बच्चा है. हम ऐसे सोचे, बट स्टार एजेंट का पावर बहुत पावरफुल है. देख लो पिछले साल का हमारा TSAP है ना, हम लोग के लिए नहीं है ना, बड़ा बड़ा लीडर्स का है ना, हम लोग के लिए नहीं है. देखो टर्की TSAP 8 स्टार एजेंट अचीव. मिडिल ईस्ट में 8 स्टार एजेंट टर्की ट्रिप अचीव किया और 14 स्टार भी टर्की ट्रिप अचीव किया. स्टार एजेंट एक छोटा स्टेटस नहीं है. स्टार एजेंट इज नॉट ए स्मॉल स्टेटस. ये देख लो, स्टार एजेंट को भी कमाल कर सकते हैं डीएक्सन में. डीएक्सन में स्टेटस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग टू अचीव एनीथिंग. हमको जो भी चीज डीएक्सन मिलने के लिए स्टेटस एक रेस्ट्रिक्शन नहीं है. देख लो, ये ग्रेट एग्जाम्पल है. 8 स्टार एजेंट और 14 स्टार भी टीएसएपी अचीव किया. देख लो टीएसएपी में क्या है, हमको दुनिया में मुफ्त में घूम सकते हैं. और पहला टीएसएपी इंडिया में था, उसका बाद यूरोप गया, पेरिस में गया, और यूरोप क्रूज ट्रिप गया, और जेनीवा में गया, और चाइना में गया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और इजिप्ट गया, नेपाल से कोई है, नेपाल गया, और फिर भी हमने क्रूज ट्रिप मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया क्रूज ट्रिप गया, केनिया में गया, और हमारा एनिवर्सरी के लिए हम मलेशिया में दोबारा गया, और रिसोर्ट में उधर एक रिसोर्ट पूरा डीएक्सन का लोग के लिए लिया, और हमने टर्की में गया, और थाईलैंड में गया, यूरोप में दोबारा गया, क्रूज ट्रिप में दोबारा गया, 25th एनिवर्सरी मना किया मलेशिया में, अजरबैजान में गया, श्रीलंका में जाना चाहिए था बट वो कोविड की वजह से नहीं गया, और रशिया में जाना चाहिए था बट कोविड की वजह से नहीं गया, मलेशिया में गया, और अभी टर्की में जा रहे. लास्ट ईयर मलेशिया और इजिप्ट में गया था. अभी हमारे लीडर्स टर्की जाना वाला है. मतलब ये चीज टीएसएपी आप लोग को भी कर सकते हैं, स्टार एजेंट को भी कर सकते हैं. स्टार एजेंट लेवल से टीएसएपी का पॉइंट शुरू होता है. आपका खुद कितना पॉइंट है टीएसएपी में आ जाएगा. आपका फर्स्ट लेवल से 50% आ जाएगा, सेकंड लेवल से 40% आ जाएगा, थर्ड लेवल से 20%. मतलब आपका टीम में पॉइंट आ गया तो आपको टीएसएपी में क्वालिफाई हो सकते हैं. नेक्स्ट साल का टीएसएपी हम एक हफ्ते अनाउंस करेगा, उसके लिए भी अभी से कोशिश करो. आपको
आपका नाम में भी नेक्स्ट साल का लिस्ट में आ जाएगा। ओके बट ब्लड बहुत अच्छा है, हीमोग्लोबिन अच्छा है, ब्लड का रिपोर्ट एकदम अच्छा है। मैं पूछा आपका काम के हिसाब से, तबीयत के हिसाब से आपका ब्लड भी बुरा होना चाहिए, बट आपका ब्लड एकदम अच्छा है, क्यों वैसे? वो आलम भाई ने बोला मैं भी शायद मैं स्पाइरला खा रहे। डॉक्टर ने बोला स्पाइरला? आप क्या काम कर रहे हैं? म्यूनसिपैलिटी में पेस्ट कंट्रोल है ना, आप स्पाइरला के बारे में कैसे मालूम है? क्योंकि एक स्पेशल फूड है, एलिट कैटेगरी फूड है, मतलब एलिट कैटेगरी फूड सप्लीमेंट है। आपके लिए खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, बट आप क्यों एक स्पेशल फूड खाते हैं? उन्होंने बोला मैंने वो डर हो गया। तो डॉक्टर क्यों ऐसे पूछे? इधर एक डीएक्सन नाम कंपनी है, करामा में हेड ऑफिस है, मैं उधर से खरीदे। वो पूछा किधर है ब्रांच, पूछे, थोड़ा नोट किया। नेक्स्ट डे उन्होंने हमारे ऑफिस में आ गए, ऑफिस में आके बोला ओके क्या है डीएक्सन, मेरा एक कस्टमर ने इधर स्पाइरला मिलेगा पूछा, बोला इधर स्पाइरला है। मैं हर महीने यूएसए से स्पाइरला मेरा दोस्त से खरीदे, दोस्त मेरे को कोरियर करके देते हैं, क्योंकि इधर स्पाइरला अच्छा स्पाइरला नहीं मिलते। मेरा एक कस्टमर आ गया, वो बोला इधर स्पाइरला मिलते हैं, थोड़ा देखने के लिए आ गया। हम बोला स्पाइरला नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट है। उन्होंने खरीदा, स्पाइरला खरीदा। एक क्या है पूछा, मशरूम बटर, वो सारा नोट किया, सिर्फ स्पाइरला खरीदा। हम बोला कौन आपको बोला? मेरे एक कस्टमर ने बोला क्या है? नूर लालम। मतलब वो नूर लालम ने वो डीएक्सन के बारे में उनको साथ बात किया। हमने वो नूर लालम के नीचे मेंबरशिप बना के डॉक्टर को छोड़ दिया। डॉक्टर जाके हमारा प्रोडक्ट के बारे में स्टडी किया, गैनोड्रोमा के बारे में, कोर्डिसोप्स के बारे में, मॉर्निशी के बारे में, लैंड्समैन के बारे में। वो नेक्स्ट डे में आके वो भी लेके गया, और एक हफ्ते के बाद दोबारा आके बोला, क्योंकि उनको माउथ अल्सर मालूम है ना, बहुत पिंपल्स जैसे माउथ के अंदर बहुत पेन होते हैं, क्योंकि है ना वो बहुत, ये हम सोचे डॉक्टर का जॉब बहुत अच्छा है, बट सुबह से रात तक बाथरूम में भी जाना सकते हैं, बहुत टाइट है। तो सर्दी के टाइम में काम ज्यादा हो जाएगा, बहुत टेंशन है। कभी कभी रात को भी फोन आते हैं, वो इमरजेंसी केस है ना, ऐसे बहुत टेंशन है। उनको माउथ अल्सर बहुत आता था, अब बट हमारा स्पाइरला शुरू होने के बाद वो बंद हो गया, बहुत खुशी हो गया। वो दोबारा आके हमारे साथ बैठ के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिया, कैसे फायदा करता है, ऐसे करके क्या हो गया। अभी नूर लालम उसी टाइम सिर्फ स्टार वो भी था, खुद खरीद के वो भी हो गया था। अभी सीनियर स्टार डायमंड है, उनका नीचे तकरीबन 200-300 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। माशाल्लाह। तो ऐसे हो गया, हर दिन डीएक्सन करता है, अभी भी नहीं छोड़ता। यस, मतलब 10 साल वो प्रोस्पेक्टिंग किया, एक भी नंबर में नहीं हो गया, फिर भी नेक्स्ट डे वो कंटिन्यू किया। ये बोलते हैं परसिस्टेंस। हमने ऐसे होना चाहिए। आपको मेंबर नहीं मिल गया, मैं लाइफ चेंज करेगा, मैं दुनिया को बदल करेगा बोल के आपका कमरे में गया, दोस्त लोग को बोला अरे यार डेस्टिनी जैसे, ऐसे बोला ना, सही है ना? उसी टाइम आपको भी डाउट हो गया है, डेस्टिनी जैसे होगा, सही है ना? आपका डाउट आ गया। उन्होंने 2-3 डाउट पूछा, आपको जवाब देने के लिए मालूम नहीं, आपका लीडर को बोला ऐसे बोल रहे हैं, मेरा पैसा गया लगता है, ऐसे बोला, सोचा होगा, बट एक्चुअली क्यों ऐसे हो रहे? आपका जानकारी का कमजोरी की वजह से होता है, डीएक्सन का बारे में, प्रोडक्ट का बारे में, सिस्टम का बारे में। क्योंकि है ना, दूसरा कंपनी का साथ हमको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इधर नुकसान का बात नहीं है, इधर मेंबरशिप फीस नहीं है, एनुअल चार्ज नहीं है, रिन्यूअल चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। आपने जो खरीदा उसका पैसा दिया, आपको सामान मिल गया, नुकसान नहीं है, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, डिस्काउंट मिल गया, नेक्स्ट महीने कैशबैक मिल जाएगा, नुकसान का बात नहीं है। देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर लूजिंग एनीथिंग इन डीएक्सन, सही है ना? नो इन्वेस्टमेंट, नथिंग लाइक दैट। सो you are all DXN members are winners only. Yes. No losers in DXN. Yes. सही है ना? आपका बोनस बड़ा नहीं है तो भी आप विनर है, क्योंकि है ना, प्रोडक्ट मिल गया, हेल्थ बेनिफिट मिल गया, कैशबैक मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, सो यू आर अ विनर, है ना? मतलब आपको डीएक्सन प्रमोट करने में कितना नो सुनेगा तो भी आप नाराज नहीं होना चाहिए। आप देखो, अभी इधर डायमंड्स है हमारा बीच में,
उन लोग भी पहला दिन जाके लोगों का साथ बात करने में बहुत न्यास सुना। आप पहला दिन 10 लोग को बोला, 10 में 9 लोग नो बोला, सही है ना? बट अभी आप 10 लोगों का साथ बात किए तो 9 लोग यस बोले। इसमें क्या फर्क है? आपका नॉलेज का फर्क है। पहला दिन आपको उतना नॉलेज नहीं था, उसका वजह से आपको बहुत नो सुना। लेकिन प्रोडक्ट चेंज नहीं हो गया, सिस्टम चेंज नहीं हो गया, डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हो गया, कुछ नहीं चेंज हो गया, आपका नॉलेज चेंज हो गया बस। प्रोडक्ट पावरफुल है, सिस्टम पावरफुल है, आप बोलने का तरीका अलग था, आपको जानकारी नहीं था, 2-3 डाउट आपसे आपका साथ बात पूछा, वो जवाब देने के लिए आपको मालूम नहीं है, आप सोचा ये गलत है, गलत डिसीजन है। ऐसे आपको मान में होना चाहिए, नेवर एवर गिव अप। कितना ना सुनेगा तो कितना मुश्किल आपका बिजनेस में हो गया तो आप आगे जाना चाहिए। और इसमें ये इंडस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आप ज्यादा जानकारी मिलना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। उतना जानकारी मिलेगा तो दिल से बोल सकते हैं। कितना सवाल अभी थे जो कुछ लोग बोल रहे वो दुबई फैक्ट्री का प्रोडक्ट का टेस्ट अलग हो गया, आप भी सोच रहे हैं अलग हो गया, वो थोड़ा नाराज हो गया, हम भी नाराज हो गया, बट उसका वजह से हम थोड़ा मालूम होना चाहिए क्यों चेंज हो गया। ये मालूम हो गया तो हमको उनको बोल सकते हैं। अभी मैं इधर आ गया, हमारे एक लीडर ने मेरे साथ आके बोला सर ये इसका कॉफी का टेस्ट थोड़ा अलग हो गया। मैं उनका साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके बात की, उनको जो असल क्या हो गया बोला। मतलब हमारे लिए मलेशिया से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो हमको इधर मिलते हैं 4 to 6 मंथ का बाद, बट दुबई फैक्ट्री से हमको 1 हफ्ते और 1 महीने के अंदर हमारे हाथ में आता है। हम घर में जो भी बिरयानी बनाते हैं, जो भी चीज बनाते हैं, वो गरम गरम में खाया और 10 मिनट के बाद खाया, तो इसमें थोड़ा फर्क है ना। दोनों सही है, दोनों अच्छा है, बुरा नहीं हो गया, फ्रेश है दोनों, बट टेस्ट में अलग है। जैसे हमको जो हमारा प्रोडक्ट मलेशिया से आता है 4 to 6 मंथ का बाद, हमको इधर जो दुबई फैक्ट्री का आता है 1 महीने के अंदर। इंग्रेडिएंट दोनों सेम है, जो मलेशिया का इंग्रेडिएंट इधर आता है, इधर कोई भी, इधर मशरूम पाउडर हम नहीं बनाते हैं, शुगर कोई दुनिया इधर का कोई नहीं बनाता है, पूरा चीज बाहर से आता है। उसके वजह से हमने हमारा पूरा रॉ मटेरियल्स मलेशिया से लेके आके इधर वो हमारा मिक्सचर मिक्स करके हमको प्रोडक्ट देते हैं। टेस्ट अलग होने का कुछ रीजन भी नहीं है, सही है ना? और हमारे पाक चेंज हो गया, बहुत लोग कंप्लेन किए क्यों बॉक्स अच्छा था, स्क्वायर अच्छा था। एक्चुअली क्या है, हमारा पुराना मशीन है सेमी ऑटोमेटिकली, इंसान काम करना चाहिए बॉक्स प्रोडक्ट बाहर आने के लिए, बट स्क्वायर लॉन्ग साशे आने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। ऐसे है तो कम इंसान का काम में फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोडक्ट, मतलब ये लंबा पैकेट आ जाएगा, वो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि शॉर्टेज नहीं हो जाएगा, क्वांटिटी जल्दी मिलेगा, है ना? और टेक्नोलॉजी भी बहुत है। नॉर्मल बॉक्स कॉफी 1 घंटे में 40 बॉक्स आते हैं, इसमें 90 बॉक्स आते हैं, सही है ना? प्रोडक्शन के लिए एक कंपनी के हिसाब से अच्छा है, उसके लिए थोड़ा साइज चेंज किया, बॉक्स का सकते हैं, सही है ना? ऐसा जानकारी ले लो, जो भी डाउट और प्रॉब्लम आ गया तो वो सोल्व करने के लिए आपको जानकारी हर टाइम लेना चाहिए। और मेंबर्स, अभी हमारा बीच में क्या देखते हैं, एक बंदा को मिलेगा तो वो इंफॉर्मेशन देने से पहले तुरंत मेंबर बनाने के लिए कोशिश करते हैं ना, सही है ना? आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईमेल क्या है, ईमेल नहीं है तो मुश्किल नहीं, बाद में डालेगा, कुछ नकली डालेगा, सही है ना? ऐसे मत है, ये बंदा को मालूम नहीं है क्या मिल गया, एक नंबर दिया, गोल्डन कार्ड ले लो, अब मेंबर हो गया। मेंबर क्या है, ऐसे मत करो। उनको पहले ये प्रोडक्ट का फायदा दिखाना चाहिए, उनके लिए क्या मिलेगा वो मालूम होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली बोलेगा मेरे को नंबर दे दो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है, हर टाइम बीमारी आता है, थोड़ा डंडा हो गया तो बीमारी, गर्मी हो गया तो डीरा बीमारी, एसी के अंदर बैठेगा तो बीमारी, गर्मी में बैठेगा तो बीमारी, हर टाइम बीमारी। वो टाइम में आप
वो डीएसएन के प्रोडक्ट के बारे में उनको मालूम नहीं है, वो बोलते हमारा एक कॉफी है, नहीं तो हमारे एक मशरूम पाउडर है, आप थोड़ा 2-3 महीने ट्राई कर दीजिए, जड़ी बूटी का है, ये यूज किया तो आपको फायदा मिल जाएगा। वो पूछेगा, वो बहुत खुशी में पूछेगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए कैसे काम करते हैं, थोड़ा डाउट पूछेगा। ये गैनोड्रामा नामक एक मशरूम है, ये बहुत अच्छा है, हमारे इम्यूनिटी पर बढ़ाएगा, इम्यूनिटी पर बढ़ाएगा तो हमारा तंदुरुस्ती अच्छा हो जाएगा, सिर्फ एक बीमारी के लिए नहीं है, सभी बीमारी के लिए मदद करेगा। वो दुआ करेगा, लासिम खरीदेगा। वो पूछेगा मेरे को कैसे मिलते हैं, वो उधर अजमान में सनेया में एक ब्रांच है, उधर जाके ले लो, मेरा नाम बोलेगा तो डिस्काउंट मिलेगा। वो खुशी हो जाएगा, डिस्काउंट मिलने के लिए तरीका है। नहीं तो मैं क्या करेगा, आपको चाहिए तो आपका नाम में बना के देगा, वो मेरे को बोलो तुरंत बना दो, सही है ना? वो बोलेगा तुरंत बना दो। आप जबरदस्ती करने से पहले, क्योंकि उनको आप इनको पकड़ के, मैं ये नया प्रोस्पेक्ट इनको पकड़ के मेंबर बनाने की सोचेगा तो क्या सोचेगा, मेरे को फायदे के लिए ये आदमी कुछ कर रहा है, सही है ना? बट दूसरा कहानी में वो पूछते मेरे लिए चाहिए, मेरे को फायदा मिलने के लिए मेंबरशिप चाहिए, पूछेगा ना? यस। नेचुरल प्रोस्पेक्टिंग कर दीजिए, उनको उनका फायदा के लिए आप मेंबरशिप बना दो, ऐसे बोल दीजिए, ओके? और आप प्रोडक्ट सेलिंग के लिए कोशिश किए तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, उनका फायदा प्रमोट करके किए तो लासिम आपको कस्टमर मिल जाएगा। और मैंने बोला स्टार रूबी इंसेंटिव मिलने के लिए, हैंडफुल कैश इंसेंटिव मिलने के लिए, आपका नीचे 3 लोग को 6000 पॉइंट हो गया तो आप स्टार हैंडफुल कैश इंसेंटिव मिल जाएगा। आपका टीम में ऐसा 5 लोग हो गए तो आपको ओवरसीज कैश इंसेंटिव मिल जाएगा। मतलब कितना है? 5800 दिरहम। हर कंट्री में एक बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है। आप यूए में है तो भी, इंडिया में है तो, बांग्लादेश में है तो, नेपाल में है तो, पाकिस्तान में है तो भी जैसे बिग अमाउंट 5800 दिरहम। उसके लिए क्या करना चाहिए? आपका नीचे पहले फर्स्ट जनरेशन में 5 लोगों को स्टार रूबी इंसेंटिव, हैंडफोन कैश इंसेंटिव दिलाना चाहिए। और आगे डायमंड होना चाहिए। वो हाउ टू बिकम स्टार डायमंड, मतलब स्टार डायमंड होने के लिए क्या होना चाहिए? आपके लिए 6 स्टार रेजिड लाइन, अलग अलग स्टार रेजिड लाइन होना चाहिए। उसका बाद कुछ कानून है डायमंड होने के लिए, मतलब 100 PPV, 300 PGPV और 2500 DGPV 4 क्यू से आपको मालूम होगा, वो होना चाहिए। और इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी बोला 2% ऑफ टोटल सेल्स विल बी डिवाइडेड टू ऑल डायमंड। ऐसे हर डायमंड को इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाएगा। और हर टाइम डीएक्सएल में राइट लैंग्वेज बोलना चाहिए। मतलब हाँ, हमारे लिए प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए बहुत ईजी है, दवा जैसे बोलेगा तो सही है ना। आपका सब बीमारी जाएगा, एक संभालो बोलेगा तो बहुत आसान है, सही है ना। बट ऐसे किया तो प्रॉब्लम क्या है? आपके लिए हेडेक है, पेनाडोल खाया, हेडेक नहीं है तो पेनाडोल खाएगा नहीं। आप दवा जैसे हमारा प्रोडक्ट प्रमोट किया तो बीमारी जाने के बाद आपका प्रमोट वो बंदा यूज नहीं करेगा। आप सही लैंग्वेज, सही तरीका में प्रमोट करो। उनके लिए एक कैसे काम करेगा, बीमारी नहीं है तो भी यूज करना चाहिए, बीमारी और ऐसे ऐसे नया जानकारी उनको देना चाहिए। वो उन्होंने बहुत खुशी हो जाएगा और डीएक्सएल में वापस आने के लिए मौका हो जाएगा। और उनका पीवी हमारा हर महीने लास्ट दिन में पीपीवी रिपोर्ट देख लो। कोई लोग 90 पीवी में होगा, 95 पीवी में होगा, 80 में होगा, 85 में होगा। उन लोग को थोड़ा फोन करके बोलो, आप थोड़ा नजदीक में करीब में एक साबुन खरीदे तो, एक सोप खरीदे तो आपको सोप भी हो जाएगा, आपको कैशबैक मिल जाएगा। सेम तरीके में पीजीपीवी स्टार का और ऊपर है तो पीजीपीवी देखो, 290 पीजीपी में होगा, 295 में होगा, है ना, 285 में होगा। उन लोग को बोलना चाहिए आप थोड़ा पीजीपी पूरा किए तो आपको और अच्छा बोनस मिल जाएगा, सही है ना। आप एक लीडर है तो ऐसे ऐसे कम से कम 100 लोग कुछ प्रोडक्ट खरीदे तो कितना पीवी आपका टीम में आ जाएगा। उन लोग को भी अच्छा बोनस मिल जाएगा, आपका वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा। किधर से? नया सेल से नहीं, नया मेंबर से नहीं,
आपका पुराना एक्सपर्ट मेंबर से आपको ऐसे वॉल्यूम बना सकते हैं और बहुत आसानी से। उन लोग को ज्यादा जानकारी देने की नहीं, क्योंकि उन लोग को प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी जानकारी है। और ऐसे करके आपका एक्सिस्टिंग टीम से फायदा उठा सकते हैं। और अभी मैंने ऑलरेडी बोला नेचुरल अप्रोच का बारे में बोला। एक बंदा का साथ हमारा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने में नेचुरल अप्रोच में करना चाहिए, मतलब आप फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल बोलना चाहता हूँ। मतलब कभी कभी हम फ्लाइट में जाने के टाइम में ना, हमारे लिए कौन सा सीट चाहिए? विंडो सीट नहीं है तो आइल सीट। मिडिल सीट किसी को नहीं चाहिए, सही है ना? वो बुरा सीट है। बट हमारा मोहम्मद फतेह अली गैनी साहब क्या करते हैं? मिडिल सीट चुनते हैं। क्यों चुनते हैं मालूम है? दो का साथ क्या करेगा, कैसे करेगा? बात शुरू नहीं करेगा, ये मुंह बंद करके बैठेगा। वो एयरबोस से आके पूछेगा कॉफी और टी, वो बोलेगा मेरे को सिर्फ गर्म पानी चाहिए। वो टाइम ये लोग देखे क्यों गर्म पानी पूछ रहे, कॉफी और टी पूछ रहे। उन्होंने क्या करेगा? एक साथ से कॉफी उठाएगा, थोड़ा आवाज बनाएगा। आवाज क्यों बनाते हैं? ये करते हैं ना, वो नजदीक वाला सुनेगा, उसके लिए थोड़ा आवाज बनाएगा। उसके बाद थोड़ा गर्म पानी में मिक्स करेगा। नॉर्मली लाइट कॉफी मिक्स करते हैं क्योंकि खुशबू ज्यादा है। वो पीने के टाइम इसी में कोई कॉफी पसंद वाला है तो लास्ट में पूछेगा ये क्या है, सही है ना? वो पूछेगा तो काफी है, वो मेंबर हो गया। वो उसी टाइम एक्सप्लेन करेगा, थोड़ा क्यूरियोसिटी बनाएगा, बोलेगा ये मशरूम कॉफी, वो शेक पीता है ना, वो कॉफी है। कौन सा शिकंजा पीते सेम कॉफी? ये वो पूछेगा इसका फायदा क्या है? इसका अंदर मशरूम है, हमारा इम्यूनिटी पर बढ़ाएगा, तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है। ये किधर मिलते हैं? नॉर्मली ऐसे नहीं मिलते, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर कोड होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर होने के लिए क्या कर, इसके लिए मैं मदद करेगा बोल के ये ना बात करके जो फ्लाइट लैंड के टाइम में वो बंदा मेंबर है ना? ये नेचुरल अप्रोच है। उसके बिना आप बैठने के टाइम आपको डिएक्शन मालूम है, डॉक्टर मालूम है, वो बोले अरे भैया मैं थोड़ा सो जाएगा, थोड़ा ऐसे बोलेगा, सही है ना? नेचुरल अप्रोच है तो आपका पीछे पूछेगा, सवाल पूछेगा किधर मिलेगा, कैसे मिलेगा, ढाका में ब्रांच है, कराची में ब्रांच है, चित्तौड़ में ब्रांच है, वो पूछेगा, नेचुरली पूछेगा। ऐसे कर दीजिए, नेचुरल अप्रोच हर टाइम में कर दीजिए। और वन प्रोडक्ट थी, आप एक बंदा का साथ डिएक्शन के बारे में बोलने के टाइम हमारा 100 प्रोडक्ट का जानकारी देने का जरूरत नहीं है, एक प्रोडक्ट से शुरू कर दीजिए। वन प्रोडक्ट उनके लिए क्या है, मोरसी नहीं, मैं एग्जांपल बोल रहे हैं। हमारे मिस्टर मोरसी का फोटो रखा, मतलब एक प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं ना, वो उसके वजह से रखा। वन प्रोडक्ट से शुरू कर दो, आराम से उनको मेंबर बना सकते हैं, लीडर बना सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। पूरा प्रोडक्ट एक ही टाइम दिएगा तो वो बंदा को, नया बंदा को कंफ्यूजन हो जाएगा। वन प्रोडक्ट से शुरू कर दो। और परसिस्टेंस, किसी को ये बंदा को मालूम है क्यों फोटो रखा? ऐसे नहीं थोड़ा जगह है उसका नहीं, परसिस्टेंस मतलब मैं इससे पहले बोला, डिएक्शन शुरू करने के टाइम आपको बहुत ना सुनेगा। मैं अभी डिएक्शन में स्टाफ जैसे 16 साल हो गया, मैं पहला दिन से ये बंदा को देख रहे, नूरुल आलम। वो क्या करता था? वो उसी टाइम गोल्ड स्मिथ था, जो सोने का काम करते हैं। सोने का काम करते हैं मतलब उन लोग का मेन इंग्रेडिएंट साइनेट है। साइनेट का फायदा क्या है? साइनेट हमारे टंग में टच किया तो तुरंत मर जाएगा, ऐसा टॉक्सिन है। उसका साथ काम करने वाला बंदा था, उनका तबीयत वो काम का वजह से, कुछ काम का वजह से हमारा बॉडी में टॉक्सिन आएगा। गोल्ड स्मिथ है, पेंटिंग का काम करते हैं, पेट्रोल का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, और मैं ये करते हैं ना जो ऐसा कुछ काम की वजह से हमारे बॉडी में टॉक्सिन आता है। ऐसा एक काम है गोल्ड स्मिथ। वो लोग ज्यादा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। ओके, ये बंदा को सैलरी 800-900 दरअसल था वो टाइम में, मैं 2008 का काम बात बोल रहे। और रिसेशन के टाइम में उनका काम चला गया, वो बहुत मुश्किल में म्यूनिसिपैलिटी में काम मिल गया, दुबई म्यूनिसिपैलिटी। क्या काम मिल गया? पेस्ट कंट्रोल।
मतलब पोइसन से पोइसन का था, दूसरा काम भी टॉक्सिन का साथ काम मिल गया। वो उनका तबीयत एकदम बुरा हो गया। उन्होंने क्या करता था, प्रोडक्ट खरीद के उनका फैमिली को बेचता था, मशरूम पाउडर वगैरह स्पाइरुलिना वगैरह बेचता था। उन्होंने सिर्फ स्पाइरुलिना और ब्लैक कॉफी पीता था क्योंकि उनका बजट उतना ही 800-900 दिरहम मिलते, उधर से कितना खरीद सकते। और हर दिन काम का बाद कुछ लोगों को लेके आएगा, कुछ शायद स्टाफ को लेके आएगा म्यूनसिपालिटी का, नहीं तो कुछ पहचान वाला लोगों को लेके आएगा, बैठाएगा, एक्सप्लेन करेगा। ये बंदा बोलेगा मैं बाद में देखे बोल के जाएगा। ये वर्ल्ड खुल के देखो, बहुत लीडर्स होगा, बहुत मेंबर्स होगा आपका नेटवर्क में, बट उसमें आपको एक नया बंदा को मिला के मेंबर होने के लिए बहुत मुश्किल होगा, सही है ना। उनका साथ 2-3 घंटे बैठ के बात करना चाहिए, वो शायद लेगा मालूम नहीं है, परचेस करेगा मालूम नहीं है, बट आपका टीम में देखेगा तो आपको मालूम हो सकते हैं बहुत लोग एक्सपर्ट मेंबर्स है, इनएक्टिव मेंबर्स, सही है ना। नॉर्मली रूबी और डायमंड का टीम में देखेगा तो बहुत लोग एक्सपर्ट लोग हैं, इनएक्टिव लोग हैं, देख सकते हैं। आप एक नया बंदा को पकड़ के मेंबर बनाने से भी आसान है। एक ऑलरेडी मेंबर है, वो एक्सपर्ट हो गया, उनको थोड़ा रिएक्टिवेट करना। उसके लिए क्या करना चाहिए, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर बोनस, इंक्रीज योर कैशबैक फ्रॉम DXN, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्रिएट स्टार एजेंट लेवल ग्रुप। मतलब अभी स्टार एजेंट आपका टीम में कितना स्टार एजेंट है, स्टार एजेंट लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, जो भी ग्रुप बना के उसका बाद उनको बोलना चाहिए उनका टीम में कौन है इनएक्टिव है और परचेस नहीं करता है, फ्रीक्वेंटली नहीं करता है, उनके लिए पूछना चाहिए आपका प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों DXN नहीं करा, advise them to interact with their expert team members और लिस्ट आउट देयर रीजन, हो क्यों DXN नहीं कर रहा है उसका रीजन पूछना चाहिए जो इनएक्टिव लोगों को। और वो पूछेगा तो हमको क्या मालूम हो सकता है, बहुत रिप्लाई मिलेगा। कुछ लोग बोलेगा प्रोडक्ट महंगा है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बोलते हैं, सही है ना, सही है। आपका मन सुन के बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं मैं बहुत यूज किया, कुछ फायदा नहीं मिला, सही है ना, आप सुन रहे हैं। Can you go back to the other side? Yes, yes. Please. Sure. हाँ। पहले आपका स्टार एजेंट लेवल में, मतलब अभी इनको खुद सभी लोग का साथ मॉडल करना जो भाई को नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करना चाहिए, आप लोग स्टार एजेंट का लेवल का ग्रुप बनाना चाहिए, रूबी का ग्रुप बनाना चाहिए। उसका बाद उन लोग को बोलना चाहिए आपका नीचे कौन कौन एक्सपर्ट है, उन लोग के साथ थोड़ा बात करो, बात करके क्यों DXN नहीं कर रहे पूछ लो। सिर्फ एक्सपर्ट लोग नहीं है, बहुत कम परचेस करता है, एक साल में एक दवा करता है, उन लोग का साथ बात करके प्रॉब्लम मालूम होना चाहिए। हमको अलग अलग रीजन सुन सकते हैं एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, उसके लिए क्या रिप्लाई देना चाहिए। आप वो स्टार एजेंट को, रूबी को बोलना चाहिए हर प्रॉब्लम का रिप्लाई देने के लिए। अभी देखो हमको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर सकते हैं, और है ना एल्यूमिनियम और सिल्वर और गोल्ड का साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उनका वैल्यू अलग है, फायदा अलग है। ऐसे बोल के हमारा प्रोडक्ट क्यों आपको एक्सपेंसिव लगता है बोलना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। और ये मुफ्त में मिलने के लिए एक तरीका है, वो भी सोल्यूशन देना चाहिए, सही है ना। एक्सपेंसिव लगता है तो आपको मुफ्त में मिलने के लिए मौका है, क्योंकि ये प्रमोट किया तो आपको कैशबैक मिल जाएगा, ये मुफ्त हो जाएगा और आपको खर्च से भी ज्यादा मिलने के लिए मौका है, वो सोल्यूशन देना चाहिए। और हेल्थ बेनिफिट का बारे में बोला तो ये दवा नहीं है, ये जड़ी बूटी है, हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। आपके लिए शायद गलत इंफॉर्मेशन मिला होगा, बीमारी जाएगा बोल के, मतलब बीमारी के लिए दवा लेना चाहिए, साथ साथ एक ही है तो आपको लिए इम्यूनिटी पावर बड़ा हो जाएगा, आपका तंदुरुस्ती अच्छा होने के लिए मदद करेगा। मतलब सही डोसेज में भी आधा चम्मच पकड़ के बैठा होगा, थोड़ा इंक्रीज करो, वो करो, ये करो, मतलब उनका सही एडवाइस देना चाहिए। हेल्थ बेनिफिट का मसला का बारे में बोलेगा तो। और कुछ लोग बोलते हैं नो टाइम नहीं है, बहुत है, मैं काम में बिजी है, वो बिजनेस में बिजी है, DXN नहीं है तो थोड़ा कम यूज करके हमारा प्रोटेक्शन के लिए यूज करना चाहिए बोल के, नहीं है तो मशरूम पाउडर बंद किया तो भी कॉफी और टी
दूसरा प्रोडक्ट कंटिन्यू करके हमारा तंदुरुस्ती प्रोटेक्ट करने के लिए बोलने बोलना चाहिए। मतलब ऐसे है तो कंटिन्यूस बिजनेस हो जाएगा। राइट लैंग्वेज, और मैंने ऑलरेडी बोल चुका है उनका प्रॉब्लम क्या है वो मालूम होके प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहिए। ऐसा है तो आपको लाइफ लॉन्ग वो कस्टमर मिल जाएगा, नहीं है तो वन टाइम परचेज का बाद वो चला जाएगा। कुछ लोग के लिए हेल्थ का मसला होगा, कुछ लोग के लिए वेल्थ का मसला होगा, उनका प्रॉब्लम मालूम होके उसी हिसाब से हमारा प्रोडक्ट और हमारा सिस्टम प्रमोट कर दीजिए। कुछ लोग रीसेल किए तो नहीं है तो मेंबर्स बना के सेल करके उनको फाइनेंस मिलने की मौका है। जो भी चाहिए उनका प्रॉब्लम क्या है वो सोल्व करना, जैसे हमारा प्रोडक्ट प्रमोट कर दीजिए। मतलब नॉर्मल काम से भी इसमें से आपको फायदा मिल जाएगा ये प्रमोट किया तो। मतलब हमारा काम में बहुत प्रेशर है और लंबा टाइम काम करना चाहिए। आप एक साल दिल से डीएक्शन किए तो काम से कितना मिलते हैं उससे भी ज्यादा आपका इनकम डीएक्शन से मिलते रहते हैं। हमारे लिए इधर बहुत फुल टाइमर्स है। फुल टाइमर्स कैसे जीते हैं? उन लोग के लिए काम से भी ज्यादा इनकम मिलता है, उसका वजह से उन लोग फुल टाइम करते हैं। नहीं है तो कैसे जिएगा? इधर है ना यूएई में बिना खा के बैठने के लिए 1000 दिरहम चाहिए, सही है ना? इन लोग फुल टाइम कर रहा है, मतलब उन लोग का रहने का, खाने का, मुल्क का खर्च डीएक्शन का बोनस से आता है, उसके वजह से ऐसे करते हैं। मतलब ऐसे एक साल दिल से किए तो मतलब कमिटमेंट का साथ, हमारा जो परिवार का साथ, बीवी का साथ, बच्चा लोग का साथ कितना कमिटमेंट है हमारे लिए, ऐसे डीएक्शन का साथ कमिटमेंट का साथ किए तो आपका बिजनेस आगे होना चाहिए। और आपके लिए एक मेंटर और गाइडेंस लासिंग होना चाहिए। मतलब आप डीएक्शन में नया लोग हैं, स्टाराजन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, नया है तो आपका किसी का मदद चाहिए। कभी कभी आपका लीडर इधर नहीं होगा, सही है ना, मुल्क में होगा, दूसरा कंट्री में होगा, डर होने का वजह से नहीं, इधर हमारा स्टाफ है मदद करने के लिए, नहीं तो दूसरा लीडर से मदद करने के लिए, क्योंकि उन लोग के लिए इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयर मिल जाएगा आपको सपोर्ट किया था। ऐसे एक मेंटर का साथ, एक गाइडेंस का साथ आप काम किए तो आपको बहुत आसानी से आपका बिजनेस आगे लेके जा सकते हैं। और मोटिवेशन, हर टाइम सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन नहीं है तो हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इधर लीडर्स के लिए एक छोटा प्रेजेंटेशन ही मैं शेयर करें, क्योंकि बहुत लोग इधर लीडर्स हैं। लीडर्स के लिए मतलब अभी स्टाराजन हो गया, रूबी हो गया,